We are Gen Zs. We are not tolerant this nonsense. हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आपको जो समझना है समझो। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। जेन ज़ी अच्छा काम कर रही है, जेन ज़ी जाग उठी है और जेन ज़ी अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। जंतर मंतर की आवाज़ पूरे देश में गूंज रही है और अब तो बात जेन अल्फा तक पहुंच गई, जो स्कूल की दिक्कतों से लेकर सड़क की दिक्कतों तक के लिए लड़ाई लड़ रही है, वीडियो बना रही है, वो वायरल हो रहे हैं और उनकी आवाज़ अच्छी बात यह है कि सुनी भी जा रही है। जेन ज़ी लेकिन एक अब ऐसा जुमला बन चुका है, ऐसा शब्द बन चुका है जिसका उपयोग भी हो रहा है लेकिन दुरुपयोग भी शुरू हो गया है। जी हाँ, आप जेन ज़ी के इस सकारात्मक पहलू को जब देखेंगे तो अचानक वीडियो सामने आता है जहां पर एक लड़की अजीब सी अंग्रेजी और अजीब सी भाषा में पुलिस से और सेना से लड़ रही है। वीडियो लेह लद्दाख का है और वो महिला खुद को जेन ज़ी कहते हुए अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रही है। वो महिला अपने जेन ज़ी होने का दावा करते हुए ये कहती है कि उनको यहाँ काफ़ी समय से रोका गया है और उसको यहीं पर सभी लोगों के साथ धरने पर बैठ जाना चाहिए। दरअसल ये पर्यटक थे और जिनको बैरिकेड लगाकर रोका गया था। जी हाँ, रोका गया था, ये बात सही है, लेकिन क्यों रोका गया था? वहाँ पर आतंकवादियों की ढूंढ हो रही थी, तलाश हो रही थी। जम्मू कश्मीर और पूरा लद्दाख का जो क्षेत्र है, इलाके में लगातार इस तरह की गश्त होती रहती है। सेना की गश्त को प्राथमिकता दी जाए या पर्यटकों को, और इन्हीं पर्यटकों की रक्षा क्या उन सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है? भाई जेन ज़ी कहना अच्छी बात है, लेकिन जेन ज़ी कहकर आप किसी भी तरह का विरोध कर देंगे, ये भी उतना ही गलत है। जेन ज़ी अगर अपनी आवाज़ उठा रहा है, जेन ज़ी विरोध कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कहेंगे आई एम जेन ज़ी और पता नहीं क्या क्या, इसमें आप खुद ही वीडियो सुन लीजिए, देख लीजिए। बिल्कुल सीनियर को बुलाओ ना। आपका मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Zs. We are not tolerant this nonsense. We are not tolerant this nonsense. आप तो मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? बैठूंगा। चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे। हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, फिर अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। क्या इस तरीके से अपने विरोध को जेन ज़ी की चादर लपेटकर जंतर मंतर की उस आवाज़ का दुरुपयोग करना सही है? सेना की गश्त को प्राथमिकता मिलेगी या फिर आपकी इस तरह की हरकतों को, ये तो आप ही को तय करना है। हो सकता है इससे आपको परेशानी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर सेना की गश्त इसलिए हो रही कि वहाँ आतंकवादी होने की सूचना मिली और सेना की गश्त जब भी होगी तो सैनिकों के काफिले को निकलने दिया जाएगा, उसके बाद पर्यटक वहाँ से निकल सकते हैं। परेशानी हुई तो उसकी असुविधा के लिए खेद माना जा सकता है। कई बार नेताओं के काफिले के लिए भीड़ को रोक दिया जाता है, ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और ऐसे हादसे हो चुके हैं जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं निकल पाई, कोई बहुत बीमार था वो नहीं पहुँच पाया, और ये सब गलत है। लेकिन इस तरह आप जेन ज़ी कहकर चिल्लाने लगेंगे, किसी भी मसले को जेन ज़ी का रूप देकर अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करेंगे तो भी सही। देखो भाई, ये भारत देश है, सिर पर चढ़ाता है तो उतारना भी जानता है। जहाँ हक की आवाज़ को, छात्रों की लड़ाई को पूरे देश ने समर्थन दिया, बल्कि किसी बड़े राजनीतिक दल का समर्थन नहीं होने और राजनीतिक दल को दूर रखने के बाद भी जंतर मंतर भी सफल हुआ और झारखंड का आंदोलन भी सफल हुआ। झारखंड में भी सरकार को झुकना पड़ा, केंद्र में भी सरकार को झुकना पड़ा। झारखंड में तो अब बल्कि दूसरा मसला हो गया है कि परीक्षाएं रद्द होने से जिन लोगों की 2000 से ज़्यादा अधिकारियों की नौकरी चली गई है, अब वो परेशान है कि अगर व्यवस्था में खामियां थी और गलती थी, उस वजह से हमें नौकरी मिल भी गई है तो अब हमारा क्या दोष है? आपको देखना चाहिए था कि परीक्षा सही तरीके, और फिर उसको रद्द करने में इतनी देरी क्यों और इस तरह के आंदोलन का इंतजार क्यों? ये सवाल उठेंगे। लेकिन लद्दाख की इस लड़की के वीडियो को देखने के बाद आक्रोश के स्वर तेज हुए हैं। मैंने भी जब इस वीडियो को देखा तो लगा कि इस बात को समझना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए, आप लोगों की राय भी लेनी चाहिए। क्या जेन ज़ी के नाम पर इस तरह करना ठीक है? और अगर ऐसा ही समझेंगे तो दूसरे देशों के जब हम कानून देखेंगे, स्विट्जरलैंड से लेकर पेरिस तक और पेरिस से लेकर इंग्लैंड तक, स्विट्जरलैंड से लेकर फ्रांस तक और फ्रांस से लेकर इंग्लैंड तक, अलग अलग देशों के अलग अलग कानून हैं। और जब हम वहाँ जाते हैं तो सिर झुकाकर उनको मानते हैं और नहीं मानने पर जिस तरह की सज़ा होती है वो भी हमको समझ लेनी चाहिए। कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन गलत की परिभाषा हर वक्त आप
अपने तरीके से तय नहीं कर सकते और खुद को जेन ज़ी कह देने भर से आप सही साबित नहीं हो जाते। आप लोगों की क्या राय है, जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।